भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री ताकत बढ़ाते हुए 3 स्वदेशी युद्धपोतों को अपने बेड़े में शामिल किया। एक के बाद एक आधुनिक वॉरशिप नौसेना को मिल रहे हैं। इस कड़ी में आज 3 और स्वदेशी युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। रविवार को कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आयोजित एक खास समारोह में इन तीनों वॉरशिप को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इनमें एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दूनागिरी, दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रह और तीसरा सर्वे वेसल लार्ज संशोधक है। कोलकाता से पीएम मोदी ने तीनों स्वदेशी युद्धपोतों की नौसेना में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा आईएनएस अग्रह, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तीनों वॉरशिप की कमीशनिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा आज भारत केवल खरीदार नहीं रहा, वो कई देशों को आधुनिक हथियार बनाकर बेच भी रहा है और स्वदेशी ताकत विकसित कर रहा है। तीनों युद्धपोतों की कमीशनिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है। आज ही के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। तो भारतीय नौसेना का बढ़ता दम, पहली तस्वीर भी हमें ये जो बढ़ता दम दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 3 जो युद्धपोत हैं वो आज सौंपे हैं और ये तीनों अपने आप में सशक्त हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम। आईएनएस दूनागिरी नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 5वां स्टील्थ फ्रिगेट और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और आईएनएस दूनागिरी युद्धक क्षमता, समुद्री प्रभुत्व इसका होगा। भारतीय नौसेना का बढ़ता दम इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए आईएनएस संशोधक की बात कर लेते हैं। नौसेना का चौथा सर्वेक्षण जहाज है। तटीय गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने में यह सक्षम है। इसके अलावा रक्षा असैन्य कार्यों के लिए समुद्र विज्ञान के लिए डिजाइन, भूभौतिकीय डेटा इकट्ठा करने में भी ये सक्षम है। अत्याधुनिक सर्वेक्षण प्रणालियों से लैस समुद्र में सटीक और व्यापक सर्वेक्षण करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना का ये बढ़ता दम जो है वो दिखा है। आपने दूनागिरी की बात समझी कि क्या कुछ इसमें खास है। संशोधक की और अब बारी है आईएनएस अग्रह की। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा युद्धपोत है। अर्नाला श्रेणी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का युद्धपोत हल्के टारपीडो स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। अत्याधुनिक शैलो वाटर सोनार प्रणाली से ये लैस है। इसके अलावा आपको बता दें कि पनडुब्बी रोधी खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने में सक्षम है। उथले समुद्री क्षेत्रों में भी खतरों को पता लगाने में ये सक्षम है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आदित्य, आज एक बड़ी उपलब्धि भारतीय नौसेना की हम कहेंगे और 3 स्वदेशी युद्धपोत, मतलब आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बढ़ता कदम।
बिल्कुल श्रद्धा, जैसा कि प्रधानमंत्री बोल रहे थे और उनकी स्पीच से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है, उसी दिशा में ये मील का पत्थर है आज का दिन। आज एक साथ 3 युद्धपोत समुद्री मार्ग में हमारी समुद्री सीमाओं में उतरे हैं और उससे इतना साफ है कि हम चाहे समुद्री क्षेत्र की पूर्वी सीमा हो, उससे चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं बंगाल की खाड़ी और मलक्का के द्वारा, और दूसरी अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें, समुद्री सीमा की, तो हम मुंबई की तरफ से पाकिस्तान को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। श्रद्धा, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अभी पिछले ही दिनों पाकिस्तान ने हैंगोर नाम के एक पनडुब्बी चाइना की मदद से युद्ध समुद्री क्षेत्र में उतारी हुई है और वो पश्चिम बंगाल की ओर उसको तैनात करना चाह रहा है। 55 साल बाद ये हिमाकत करने पाकिस्तान जा रहा है। हमें लगता है उसके जवाब में भारत पहले से सजग था, तैयार था, तभी उसने अब तक करीबन 140 से 45 पनडुब्बियां युद्ध में जो पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं, ऐसी पनडुब्बियां छोड़ रखी हैं। और 2030 तक की यदि हम बात करें श्रद्धा, तो आने वाले समय में ये संख्या 160 तक हो जाएगी। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, 45 युद्धपोत और तैयार हो रहे हैं। वो इतने बड़े युद्धपोत होंगे जो टक्कर देंगे आसपास कोई भी अगर भारत की ओर गुस्ताखी करेगा, अगर आंख तड़ने की कोशिश करेगा, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना तो साफ हो गया है कि भारत की जो समुद्री ताकत है वो किसी से कम नहीं है, बल्कि बढ़त में है। साथ ही उन्होंने जो एक बात कही कि अब भारत सिर्फ आयातित देश नहीं होगा कि रक्षा के जो भी मामले हैं सब आयात करेगा ना, अब भारत सब कुछ स्वदेशी तकनीक से बनाएगा। वो तकनीक भारत ने हासिल कर ली है और आने वाले वर्षों में, यानी कि जब 2047 होगा, तब भारत युद्ध से संबंधित युद्धपोत निर्यात करने का काम करेगा। भारत उस तरफ अब आगे बढ़ चुका है। जी श्रद्धा, बिल्कुल जाहिर है, पहले हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे अपने ही देश की रक्षा करने के लिए। देखिए कितनी डीप बात है आदित्य, इसको अगर हम समझें, अपने ही देश की रक्षा जो दूसरे ही देशों से करनी है, और वहाँ उसके लिए जितने भी इक्विपमेंट्स और जितने भी हथियारों, चाहे युद्धपोतों की जरूरत है, तो दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। लेकिन अब वो निर्भरता बहुत कम होती जा रही है। जो जिक्र आपने किया प्रधानमंत्री की बात का कि भाई अब हम निर्यात नहीं करते हैं, हम आयात भी करते हैं। जी अब बिल्कुल देखिए, अगर हम श्रद्धा बात 1971 की तरह करें, तो भारत के इतिहास में एक पनडुब्बी को नष्ट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। वो पनडुब्बी थी INS खुखरी। उसमें हैंगोर नाम की एक पनडुब्बी थी जो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को हासिल हुई थी। उस समय जो हमारी क्षमता थी वो 2.5 किलोमीटर की रेंज थी खुखरी, INS खुखरी की, जबकि पाकिस्तान को जो अमेरिका की मदद से पनडुब्बी हैंगोर मिली हुई थी उसकी 25 किलोमीटर की क्षमता थी। अब अगर हम आज की तुलना करें तो एक हैंगोर पनडुब्बी बामुश्किल चाइना की मदद से पाकिस्तान हासिल कर पाया, और हमारे पास उसके जवाब में कई ऐसी पनडुब्बियां हैं जो उससे ज़्यादा खतरनाक हैं, कई गुना अधिक खतरनाक हैं। यानी कि हम मुंबई के समुद्री मार्ग से भी कराची पर हमला कर सकते हैं। हालांकि ये क्षमताएं पहले भी थी, लेकिन इतनी लंबी नहीं थी। अब हमारे जो ये युद्धपोत बनकर तैयार हुए हैं, ये भारत की सीमा से सीधे अफ्रीका तक जा सकते हैं। 15,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं, 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं, बिना रुके हुए, बिना किसी डीजल और किसी तरह की आपूर्ति के। तो अब जो ताकत बढ़ रही है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि 4 दिन में हम पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में घुटनों कर देते हैं। वो गिड़गिड़ाता है और भीख मांगता है किसी तरह से समझौता हो जाए। तो भारत अपनी ताकत जब और बढ़ा रहा है, तो ऐसे में कोई हिमाकत ही नहीं कर पाएगा भारत की ओर हमला करने की, तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरीके से आदित्य, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता कदम तो है ही, लेकिन दुश्मन देशों को ये सीधा सीधा कड़ा संदेश भी है कि अब भारत की तरफ आंख उठाकर मत देखना, क्योंकि हश्र अच्छा नहीं होगा। हर तरीके से भारत सशक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी देने के लिए।